भिन्न में तोड़ना सीखा था। कल की क्लास में हमने विशेष टाइप के 3-4 प्रकार के हमने आपको बताए भी थे। अगर ऐसे भिन्न आपको दिख जाते हैं तो उनको आप आंशिक भिन्नों में कैसे तोड़ोगे ये भी हमने आपको बताया था। तो कल की क्लास में मुझे लगता है सवाल नंबर 2 तक हो गया था। सवाल नंबर 3 थोड़ा सा अलग है, उसको ले लेते हैं। 4 सेम टाइप की है, उसको नहीं लेंगे, आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। तो इस तरीके से सवाल नंबर 3 हम आपको बता देते हैं। 3 नंबर में दिया है i बराबर 3x - 1 और अपार में x - 1, x - 2 और x - पहले और दूसरे से ये सवाल भिन्न है, लेकिन तरीका पहले टाइप का है। हमने आपको बताया था कि जब हर में ऊपर का फलन क्या है इस पर ध्यान नहीं देना है। जब हर में एक घात वाले बहुपद अलग अलग बहुपद एक घात वाले हों तो उसको आंशिक भिन्न में हम कैसे तोड़ेंगे उसको हम देखते हैं। उसके लिए हमने बताया था, इसको हम लिखेंगे भैया 3x - 1 अपान में x - 1, x - 2 और x - 3। ठीक है। अब उसके बाद हमने कहा था कि जब ऐसे मिल जाएं तो उनको अलग अलग अक्षरों से तोड़ दिया करो। ये हो जाएगा x - 1 और प्लस में b अपान में x - 2 और प्लस में c अपान में x - 3। बिल्कुल आसान है। फिर उसके बाद हमने कहा था इसके हर का आप इधर गुणा करोगे। अब मुझे करना क्या है भाई, a b c के क्या निकालने हैं, मान निकालने हैं। तो इसका गुणा करिए जरा। तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा भैया 3x - 1 और a में जब पहले वाले पद में इन तीनों का गुणा होगा तो x - 1 कट जाएगा, ये दोनों एक के साथ हो जाएंगे। x - 2 और x - 3 प्लस b के साथ होगा तो x - 2 कट जाएगा, तो b के साथ कौन होगा भाई, x - 1 और x - 3 और प्लस में c के साथ क्या हो जाएगा, c के साथ x - 3 कट जाएगा तो x - 1 और x - 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने a b c के मान निकालने का एक तरीका बताया था कि जो भी यहां दिया है, एक बार x बराबर 1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, एक बार x बराबर 2 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, एक बार x बराबर 3 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। अब आप इसमें आप x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3 बारी बारी से रख करके a b और c के मान निकाल सकते हो। पहले हम क्या रखेंगे, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर देखो यहां जब 1 रखोगे तो 3 एकम 3 में से 1 गए 2 बराबर, यहां 1 रखोगे तो 2 में से 1 घटेगा -1 और 3 में से 1 घटेगा -2, तो -2 का गुणा किस में होगा, -1 में, तो +2 आ जाएगा, यहां हो जाएगा +2a। और यहां 1 रखोगे तो ये 0 हो गया और सबका गुणा 0 फिर हो जाएगा, और यहां 1 रखोगे तो ये 0 हो गया और सबको क्या कर देगा, 0। तो a बराबर आपका कितना बन गया, 1 बन गया। ये बात आप ध्यान से सब। अब x बराबर कितना रख दो, 2 रख दो। x बराबर क्या रखने पर, 2 रखने पर जब आप 2 रखोगे तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 गए 5 बराबर, यहां 2 रखोगे तो a वाला पूरा 0 हो गया, यहां 2 रखोगे 2 में से 1 गए 1 और यहां -1 का 1 में गुणा -1 होगा तो यहां -b बनेगा, और यहां 2 रखोगे तो ये 0 हुआ तो सबको 0 करेगा। इस तरीके से b बराबर कितना आ गया, -5 2 आ गए आपके। अब x बराबर कितना रखने पर, 3 रखने पर ठीक है। x बराबर 3 जब रखोगे तो 3 त्रिका 9, 9 में से 1 गए कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा बराबर, यहां 3 रखोगे तो 1 आएगा, यहां 3 रखोगे 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो गया। यहां 3 रखे तो 2 आया, यहां 3 रखे तो ये पूरा क्या हो गया, 0। यहां 3 रखोगे 2 आएगा, यहां 3 रखोगे 1 आएगा, तो 2 एकम 2c, काटोगे तो इधर आ जाएगा 4, तो c बराबर कितना आ गया भैया, ठीक है। a b c का मान हमें यहां रख देना है। इसको आप समीकरण 1 बनाओ, इसको आप समीकरण 2 बना लिया करो और a b c का मान समीकरण 2 में रख दो। जब a b c का मान समीकरण 2 में रखोगे, इसी के नीचे मैं लगा देता हूं, तो क्या बन जाएगा भैया, तो फिर बन जाएगा 3x - 1 अपान में x - 1, x - 2 और x - हल करने का तरीका अब पूरा का पूरा वही रहने वाला है जो अभी तक आपने सीखा। उसके बाद क्या हो जाएगा भैया,
उसके बाद ए के स्थान पे कितना रख दोगे? 1, तो ये बन जाएगा 1/x-1। और यहां बी के स्थान पे कितना रखोगे? -5, तो ये हो जाएगा -5/x-2। और उसके बाद सी के स्थान पे आप 4 रखोगे तो +4/x-3। ये आपका बन गया। अब इसको आप समीकरण 3 बना दो। क्या बना दो भाई? समीकरण 3 बना दो। उसके बाद आप सीधा सीधा यहां लिख देंगे कि समीकरण 3 से मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 से मान को जब समीकरण 1 में रखोगे तो आई बराबर क्या बनने वाला है? गौर से देखो जरा। 1/x-1 बन जाएगा। 1/x-1 बन जाएगा। dx अलग अलग कर देते हैं। साथ में है माइनस और 5 बाहर आ जाएगा तो ये भी हो जाएगा 1/x-2 हो जाएगा dx। और प्लस में 4 बाहर आ जाएगा और 1/x-3 हो जाएगा dx। अब तीनों को अगर आप हल करेंगे तो आई बराबर हो जाएगा log x-1 माइनस 5 log x-2। आप अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो x-2, x-1 और x-3 बराबर t मान करके अवकलन करके मान रख करके निकाल सकते हो। यही आएगा, परेशानी की बात नहीं। प्लस में 4 हो जाएगा log x-3 आ जाएगा और प्लस में कितना आ जाएगा? c आ जाएगा। इसी को आप उत्तर बता सकते हो या फिर अगर हल करना चाहो तो जैसे 5 है इसकी घात 5 बना दो, 4 है तो इसकी घात 4 बना दो, लेकिन कुछ मतलब नहीं निकलेगा तो इसी को आप आंसर बता दो। ठीक है, बात समझ में आई? बिल्कुल पिछले सवाल के तरीके है, लेकिन बस इसमें फर्क कितना था भाई? इस टाइप का हमने आपको कोई बताया नहीं था तोड़ने वाला, लेकिन ये जरूर बताया था कि अगर 2 है तो ए और बी, अगर 3 हो जाए तो सी कर देना, 4 हो जाए तो डी कर देना। इस तरीके से अलग अलग भिन्नों में तोड़ने का तरीका हमने आपको जरूर बताया था। तो ये थोड़ा सा अलग था, इसलिए इस सवाल को हमने ले लिया। अब आगे जो चौथी सवाल है, आई बराबर क्या लिखा है चौथी सवाल में? x अपान में, इसको आपको कर जाना भाई x-1, फिर उसके बाद क्या है? x-2 और x-3। इस सवाल को आपको होमवर्क के रूप में कर लेना है ताकि आपको भी लगे कि हाँ मुझे भी सवाल आती है। और जितना बताऊं उतना पढ़ोगे तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि हमें सवाल आती है कि नहीं। इसलिए अभ्यास के रूप में इसमें फर्क कितना है दोनों में? केवल यहाँ x है और बाकी सेम टू सेम दोनों सवाल एक टाइप की है। उसको आप कर लेना, नोट कर लो इसको। देखो सवाल नंबर 5 थोड़ा सा अलग सवाल है। इसके हर में x² + 3x + 2 लिखा। इसको आंशिक भिन्न में कैसे तोड़ोगे आप? इसको आंशिक भिन्न में तोड़ने के लिए 2 तरीका हो सकता है। अगर इसका खंड बन रहा है तो आप खंड कर दो, तो जैसे अभी करते आए हैं उस तरीके से हो जाएगा। अगर खंड नहीं बन रहा है तो द्विघात बहुपद वाला तोड़ने का तरीका ax + b रख देंगे। आना तो है, दोनों से आएगा, लेकिन इसका खंड करके देख लो। अगर इसका खंड करते हो तो ये क्या बनने वाला है? आई बराबर 2x अपान में कितना बन जाएगा? ये x² 2 × 2 + 2x + x + 2। और इसको कॉमन करोगे तो ये बन जाएगा एक कोष्टक में कितना? x + 2 और एक में बन जाएगा x + खंड कर दिए थोड़ा सा तो आसानी हो गई, नहीं तो ax + b वाला लगाते थे, वो टाइप भी हमने आपको बताया है। फिर अब क्या करोगे आप? इसको आप समीकरण 1 बना लेना। फिर उसके बाद हम इसको 2x अपान में x + 2 और x + 1 को तोड़ेंगे आंशिक भिन्न में, तो ये हो जाएगा a बटे में x + 2 और प्लस में b बटे में x + 1। ठीक है, इसको आप समीकरण 2 हमने कहा था बना लिया करो। अब a और b का मान इसी से निकालोगे। a और b का मान निकालने के लिए हमने कहा था कि त्रिज्या गुणा करिए, तो ये बन जाएगा 2x बराबर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो x + 2 कट जाएगा, तो क्या बनेगा इसके साथ? x + 1 बनेगा और प्लस में x + 1 कट जाएगा तो इसके साथ क्या बनेगा? x + 2 बनेगा। एक बार x बराबर -1 रखना, एक बार x बराबर -2 रखना, एक बार ये 0 हो जाएगा, एक बार ये 0 हो जाएगा।
जब a 0 हो जाएगा तो b का मान निकल के आएगा, जब b 0 हो जाएगा तो a का मान निकल के आएगा। आपको हमने मान निकालना सिखाया है, इसके आगे आपको करना है, इसके आगे आपको करना है सेम टू सेम सिंपल सवाल, पहले दूसरे तीसरा सब उसी टाइप का है। ठीक है, इसको कर ले। अब इस सवाल को देखें जरा। इस सवाल में क्या करना है भाई, आंशिक भिन्न तोड़ोगे तो एक में x रहेगा, दूसरे में ये रहेगा। नीचे देखो एक घात वाले दो बहुपद अलग अलग दिख रहे हैं, तो आप इसी को समीकरण 1 बना लो, उसके बाद हल करो। ठीक है, तो ये बन जाएगा भैया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में x 1 माइनस 2x को क्या लिख सकते हो, a बटा में x लिख सकते हो, और प्लस में b बटा में 1 माइनस 2x लिख सकते हो। समीकरण 2 बन गया। उसके बाद क्या करोगे आप, त्रियक गुणा करोगे। जब त्रियक गुणा करोगे तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, इधर x कट जाएगा तो a के साथ क्या बनेगा 1 माइनस 2x बनेगा, और प्लस में इधर ये 1 माइनस 2x कट जाएगा तो b के साथ क्या बनेगा भैया x बनेगा। तो यहां आप क्या रखोगे कि ये 0 हो जाए, यहां आपको रखना पड़ेगा 1/2। क्या रखना पड़ेगा 1/2। तो यहाँ x बराबर 1/2 एक बार जब रखोगे तो क्या बनेगा, देखो 1/2 रखोगे तो ये स्क्वायर है 1/4 बन जाएगा। 4 एकम 4 में से 1 गए 3/4, तो इधर कितना बन गया 3/4 बराबर ये 0 हो गया। यहाँ 1/2 रखोगे तो ये हो जाएगा b/2। 2 से ये कटा 2 हुआ तो b बराबर कितना आ गया 3/2 आ गया। ये b का मान है। ठीक है, b बराबर 3/2 आ गया। अब b को 0 करने के लिए सीधा सीधा दिख रहा है x बराबर 0 लिखना पड़ेगा। जब आप x बराबर 0 रखोगे तो क्या बनेगा, फिर ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इधर बना 1 और ये 0 हो गया तो इधर भी बना 1। तो कुल मिला के a बराबर कितना आ गया 1 आ गया। a और b का मान समीकरण 2 में रख दो। तो क्या बनने वाला है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में x 1 माइनस 2x बराबर हो जाएगा, a के स्थान पे 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 1/x, और प्लस में b के स्थान पे आपको कितना रखना है 3/2 रखना है, तो ये बट्टे में हो जाएगा 3/2 1 माइनस 2x, और प्लस में कितना, अरे प्लस में नहीं, इसको समीकरण 3 बनाओ भाई। क्या बनाओगे समीकरण 3। समीकरण 3 से मान को समीकरण 1 में रखोगे तो क्या बनने वाला है समझो। समीकरण 3 से मान को समीकरण 1 में रखोगे तो क्या बनेगा, चलो यही नीचे एक बार कर देते हैं उसके बाद। तो ये बन जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, इसके स्थान पे रखोगे 1/x, 1/x अलग अलग कर दो, प्लस 3/2 बाहर आ जाएगा तो 3/2 बाहर, फिर अंदर क्या बना भाई 1/1 माइनस 2x। ठीक है, अब उसके बाद अब इन दोनों का समाकलन आपको करना है। इन दोनों का क्या करना है, समाकलन करना है। तो वो समाकलन हम देखो 1/x का क्या बन जाएगा log x, सीधा सीधा। तो ये बन जाएगा i बराबर log x, और प्लस में कितना है 3/2 है। इसका क्या बनेगा, इसका बताओ जरा। log तो रहेगा, log तो रहेगा 1 माइनस 2x। ठीक है, इसका अवकलन करके भाग करोगे तो -2 आएगा, -2 इसके भाग में आएगा, और यहाँ गुणा होगा तो इस सब को पूरे को बनाएगा माइनस, और ये बन जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, इस तरीके से ये सवाल आपकी लगे। कर लीजिए। चलिए देखिए आगे सवाल नंबर 7 में ये भाई अलग टाइप से आ गई सवाल, तो इसको हम समीकरण 1 बनाएंगे। इसको आंशिक भिन्न में तोड़िए, कैसे तोड़ेंगे हम, ये बन जाएगा x अपान में x स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1 बराबर, एक तो भैया हम देख रहे हैं ये एक घात वाला बहुपद है, तो एक घात वाले के लिए हम क्या करते हैं एक अक्षर x माइनस 1 और प्लस में ये कौन सा है 2 घात वाला है,
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए जो बचा है बी एक्स प्लस सी अपान में एक्स स्क्वायर प्लस, इस तरीके से करेंगे, समझ गए। और उसके बाद फिर ए बी सी का मान निकालने का वही तरीका है। अब इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसमें करेंगे तो ये कट के a के साथ कौन हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस में 1, और प्लस में यहाँ ये कट जाएगा बी एक्स प्लस सी के साथ क्या हो जाएगा, x माइनस 1। एक बारी के लिए आप x बराबर 1 रख के इसको 0 करके a का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ x बराबर क्या रखो, 1 रखो, ये 0 हो जाएगा, इसका मान निकल जाएगा। तो इधर 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 1 2 हो गया 2a, और a बराबर कितना हो जाएगा 1/2। a का मान आपका आ गया, a का मान आ चुका। अब b के मान के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ऐसा कौन सा मान रखोगे कि a 0 होगा, है कोई ऐसा मान? अगर आप -1 भी रखते हो तभी ये प्लस हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको फिर गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद तुलना करना पड़ेगा। तो गुणा करके देखिए जरा, या फिर ऐसे ही आप समझ लो, एक्स स्क्वायर के गुणांक में कौन कौन आएंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक में a रहेगा, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर के गुणांक में b रहेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर के गुणांक में, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक ही नहीं है, 0 है, तो यहाँ आपको लिखना है एक्स स्क्वायर के गुणांक में a, एक्स स्क्वायर के गुणांक में b, और इधर नहीं है तो उसको क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। a का मान आया है 1/2, यहाँ 1/2 रख देना, प्लस b कर देना, बराबर 0 हो जाएगा, और b बराबर -1/2। अब उसके बाद आप ऐसा गुणांक ढूंढिए जिसमें c आ जाए। तो हम किसका, अचर पद का गुणांक देखेंगे। अचर पद में देखो केवल c आएगा, माइनस में c का 1 में गुणा करोगे तो माइनस में c आएगा। और अचर में देखो यहाँ से a आएगा, a का नाम a, तो कौन कौन अचर में आया है, अचर में आया है a, और इधर से क्या आया है, c आया, माइनस में c, और बराबर में इधर अचर है क्या, नहीं है, 0 रख देना, और यहाँ 1/2 रखोगे, माइनस में c करोगे, बराबर 0, c को उधर करोगे तो c का मान निकल के आएगा कितना, 1/, a का मान 1/2, c का मान भी 1/2, और b का मान -1/2। अब a b c के मान आप कहाँ रखोगे भाई, इसको आप समीकरण 2 मान के रखोगे, तो इस समीकरण 2 में रखना a b c का मान, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x अपान में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1 बराबर क्या आ गया, a के स्थान पे 1/2 हो जाएगा x माइनस 1, और प्लस में b के स्थान पे कितना है, -1/2x, और प्लस में c के स्थान पे कितना है, 1/2, और अपान में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ से 1/2 कॉमन हो जाएगा, x अपान में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 बराबर 1/2 एक्स माइनस 1, और 1/2 यहाँ से कॉमन करो, या फिर -1/2 कॉमन करो। जब -1/2 आप कॉमन करोगे तो ये आ जाएगा -1/2 बाहर आ गया, और यहाँ कितना बचा भैया, x बचा और माइनस में 1 बचा, अपान में एक्स स्क्वायर प्लस में 1। अब इसको आप समीकरण क्या बना दो, 2 बन गया है, 3 बना दो, समीकरण 3 बन गया। अब आप समीकरण 3 से मान समीकरण 1 में रखोगे तो i बराबर कितना बनेगा, पहले इसका इंटीग्रेशन 1/2, 1 में x माइनस 1, फिर इसका हो जाएगा -1/2 और x माइनस 1 अपान में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसका तो हो जाएगा लॉग से, लेकिन इसके लिए आपको प्रतिस्थापन लगाना है। प्रतिस्थापन के साथ साथ, हाँ, अलग करके तब प्रतिस्थापन, अलग करके तब आप प्रतिस्थापन लगाएं। तो इसके लिए आपका क्या बन जाएगा भाई, i बराबर 1/2 लॉग x माइनस 1 बन जाएगा, -1/2। इसके लिए आप करोगे क्या, 1/2 दोनों के साथ रहेगा तो बड़ा कोष्टक लगा देंगे, इसको अलग अलग करिए, 1 बन जाएगा x अपान में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx,
उसके बाद माइनस है तो माइनस 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और प्लस में आप सी लगाते चलिए, कारण क्या है कि इधर हमने समाकलन कर दिया, ठीक है, वो वाला सी आप लगा दें, ठीक है। अब इसको आप हल करेंगे तो आई बराबर कितना हो जाएगा 1/2 log x माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1/2। इसका कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप टी मानोगे, है ना, तो उसके लिए हम कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसको लिखते हैं, उसके लिए हम कर लेते हैं तब इसको लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लो माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी, ये हो जाएगा 2x बराबर dt बाई dx, 2 को इधर लाओ dx को इधर लाओ, तो ये हो जाएगा x dx बराबर 1/2 dt। एक तो ये बन गया, और यहाँ क्या बनेगा, यहाँ हाँ विशिष्ट समाकलन लगा सकते हो या फिर नहीं, ठीक है, हाँ विशिष्ट समाकलन उसमें लगा दें, ठीक है। आगे देखो अब इसको कहाँ लिखेंगे, जगह तो कहाँ पर, चलो यहाँ लिख देंगे। आई बराबर कितना आ जाएगा, फिर इधर का 1/2 आ जाएगा log x माइनस 1, ठीक है, और माइनस में 1/2, इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा 1/2, फिर बाहर आएगा तो ये बन जाएगा 1/4, ठीक, ये वाला 1/2। उसके बाद log t आएगा, log t को आप वही लिखोगे ये वाला, ये बन गया log ये कितना बन जाएगा t के स्थान पे x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और ये माइनस है तो माइनस ये वाला 1/2 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/2, और ये कितना हो जाएगा भाई 1/a नहीं रहेगा, सीधा सीधा tan इनवर्स x, क्या है tan इनवर्स x, और प्लस में क्या हो जाएगा c। अगर आप कुछ और साफ करना चाहते हैं तो इसका क्या कर लेना, ये कोष्टक हटाओगे, माइनस से ये प्लस बन जाएगा, फिर उसके बाद अगर लॉग प्रॉपर्टी लग रही है तो लगा लेना, ठीक है। बाकी आप इसको भी आंसर लिख सकते हैं, समझ गए, थोड़ा सा इसमें ज्यादा कैलकुलेशन ज्यादा थी। सवाल नंबर 8, तो 8 नंबर सवाल में कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। 8 नंबर सवाल में देखो क्या लिखा है, आई बराबर x बटे में x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2, इसको आप आंशिक भिन्न में तोड़ोगे तो कैसे होगा, देखो इधर देखो, आप इसको आप आंशिक भिन्न में तोड़िए, तो यहाँ पे आपको लिखना है x अपान में x प्लस 2 आगे लिख दो आप, और x माइनस 1 का होल स्क्वायर यहाँ लिख दो आप। इसको तोड़ोगे तो ये एक घात वाला बहुपद है, तो इसके लिए आप a बटे में x प्लस 2 लाओ, और ये दो घात वाला, एक ही घात वाला 2 बार है, सेम चीज 2 बार है, तो इसके लिए हम b बटे में x माइनस 1 करेंगे, इसके बाद c बटे में x माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे। अब इसी को आप हल कर लीजिए, बालक तो कोई आया नहीं, बालक घूम रहे हैं, अब इनका गुणा करिए भैया, तो x बराबर हो जाएगा, a में क्या बचेगा x प्लस 2 कट जाएगा, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, b के साथ क्या बचेगा x माइनस 1 1 कट जाएगा, तो x प्लस 2 बचेगा और एक x माइनस 1 बचेगा, और प्लस में c के साथ ये कट जाएगा, x प्लस 2 बचेगा, x प्लस 2 बचेगा। अब ध्यान से अगर आप देखें तो पहले आप x बराबर 1 रखो, x बराबर जब 1 रखोगे तो a 0 हो जाएगा और b 0 हो जाएगा, c का मान आ जाएगा, तो आप x बराबर क्या रखेंगे 1 रखेंगे, 1 बराबर a 0 हो जाएगा, यहाँ 1 रखोगे कट के 0 गुणा 0, और यहाँ 1 रखोगे तो कट के 0 सबको 0 करेगा, और c के साथ यहाँ 1 और 2 3 हो जाएगा, 3c बराबर कितना आ गया 1/3 आ गया। दोबारा क्या रखोगे x बराबर -2 रखो, -2 रखोगे तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, a का मान आ जाएगा। तो यहाँ आप ध्यान से देखो, -2 रखिए तो ये हो जाएगा -2 बराबर, यहाँ क्या आएगा -2 और 1 -3 आ जाएगा, 3 से का 9 a हो जाएगा, तो a बराबर -2 बटे 9 आ जाएगा। और b के मान के लिए आपको x स्क्वायर के क्या निकालने हैं, गुणांक निकालने, क्योंकि ऐसे नहीं आएगा मुझे लगता है, क्योंकि इधर देखो
हम एक भी रख के देख लिए, दो भी आप -2 रखेंगे, दोनों स्थितियों में भी 0 बन रहा है, तो b का मान ऐसे में नहीं आएगा। तो फिर क्या करेंगे, b देखो x² के गुणांक में आने वाला है, क्योंकि इनका गुणा x² होगा, उसके बाद गुणे में b है, तो x² के गुणांक में और कौन आएगा, a आएगा, c x² के गुणांक में नहीं आएगा। यहाँ देखो स्क्वायर है, ये आ जाएगा, तो a आ गया x² के गुणांक में, और प्लस में b आ गया x² के गुणांक में, और यहाँ x² का गुणांक 0। ठीक है, a का मान आपका आ चुका है -2/9, और प्लस में b बराबर में 0, b बराबर हो जाएगा, इसको उधर लेके जाओगे तो 2/9। ठीक है, अब आप मान रखोगे इसमें तो क्या बन जाएगा भैया, x बटे में x + 2, शांति बनाइए थोड़ा सा, x - 1 का होल स्क्वायर, और बराबर में a की जगह पे आप -2/9 रखोगे, x + 2, और प्लस में b की जगह 2/9 रखोगे, x - 1, और प्लस में c की जगह 1/3 रखोगे, x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इन चीजों को आप रखोगे, इसका मान, ये समीकरण 2 है, इसको आप समीकरण 1 मान के चलो, तो समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रख दोगे तो आपका क्या बनेगा, i बराबर जो बनने वाला है उसको आप देख लो, i बराबर इसके स्थान पे क्या रखोगे आप, ये रखना, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, पहले वाले पद का इंटीग्रेशन, तो अचर आपके बाहर आ जाएंगे, तो -2/9, तो ये क्या बन जाएगा, 1/x + 2 बन जाएगा dx। उसके बाद ये दूसरा वाला आप लिखिए, दूसरा वाला है प्लस में 2/9, और ये कितना हो जाएगा, 1/x + 1 हो जाएगा dx, और उसके बाद लास्ट में 1/3 बाहर आ जाएगा, प्लस में 1/3 बाहर आ जाएगा, ये वाला, अच्छा x - 1 है, ठीक है, x - 1 रहेगा 1/3, और ये हो जाएगा 1 में लास्ट वाला क्या है, x - 1 का होल स्क्वायर dx। अब सबका आप समाकलन कर लीजिए, तो इसका कितना बनेगा, पहले वाले का -2/9 log x + 2 बन जाएगा, और प्लस में 2/9 log x - 1 बन जाएगा, और प्लस में 1/3, ये कितना है भाई, इसको आप t मानोगे तो ये t² बनेगा, ऊपर जाएगा, इसका आप समाकलन कर लेंगे, ऐसे कितना बनेगा, इसको आप t मानेंगे तो ये कितना बनेगा भाई, वही रहेगा, तो इसको आप ऐसा करोगे, इसको आप ऊपर लेके जाओगे, ये बन जाएगा x - 1 का -2 + 1, और बटे में -2 + 1, यहाँ गुणे में रहेगा, और प्लस में क्या रहेगा, c चलेगा, i बराबर हो जाएगा -2/9 log x + 2 हो जाएगा, और प्लस में 2/9 log x - 1 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ कितना आ गया, माइनस आएगा, और ये माइनस इसको माइनस कर देगा, तो यहाँ माइनस लिख देते हैं। ठीक है, 1/3 ही रहेगा, 1/3, और यहाँ माइनस आएगा घात में, तो ये बटे में आ जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, x - 1, और प्लस में यही आ रहा है, देख लो, यहाँ 2/9 आप कॉमन कर सकते हैं, फिलहाल के लिए यही रहेगा आपका। ठीक है, अगली सवाल देखिए 9 नंबर में। 9 नंबर में कह रहा है कि 3x + 5 बटे में x³ - x² - x + 1 का आप समाकलन करो आंशिक भिन्न से। इसमें नीचे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसका आप पहले क्या करोगे, खंड करोगे, खंड में सीधा सीधा कॉमन बन रहा है तो कॉमन बना लो आप। ठीक है, इसमें कॉमन बनाओगे तो ये बन जाएगा i बराबर 3x + 5 बटे में x² कॉमन बना लो, x² कॉमन बनेगा तो इधर x बचेगा, माइनस में इधर का x बचेगा, -1 कॉमन बनाओगे तो ये x बचेगा, ये माइनस बन जाएगा, 1 बच जाएगा, तो फिर क्या बन जाएगा, ये i बराबर 3x + 5 बटे में x - 1 1 बन गया, और दूसरा x² - 1 बन गया, x² - 1 बन गया। ठीक है, तो ये x + 1 x - 1 बन जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो आप अगर ये वाला बनाते हो, ये वाला अगर बनाते हो तो ये एक घात वाला बहुपद है, तो ये हो जाएगा a बटे में x - 1, और इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा bx + c, क्योंकि ये 2 घात वाला बहुपद है। तो इससे अच्छा है कि हम इसको भी एक घात वाला बहुपद बना लें, तो आप बना लीजिए। तो i बराबर ये हो जाएगा 3x + 5 और बटे में
x माइनस 1 तो रहेगा ही, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तोड़ दो आप, एक कोष्टक में x माइनस 1 बन जाएगा, एक कोष्टक में x प्लस 1 बन जाएगा। अब आप इन दोनों को एक साथ कर लो, इन दोनों को एक साथ कर लो, तो फायदा हमें क्या होगा, 3x प्लस 5 बटे में ये हो जाएगा x प्लस 1 तो एक हो जाएगा, दूसरा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब कहोगे कि सर यहाँ भी तो होल स्क्वायर आ गया, लेकिन आंशिक भिन्न जब तोड़ते हो तो ये द्विघात वाला बहुपद है, तो इसमें bx प्लस c करना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आप b बटा में x माइनस 1 फिर c बटा में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा करना पड़ेगा। तो दोनों में सिर्फ फर्क इतना ही है। अब इसको आंशिक भिन्न में तोड़ो आप, तो ये बन जाएगा 3x प्लस 5 बटे में x प्लस 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इस बात को आप बड़ी गहराई से ध्यान दिया करो, यहीं पे आप तोड़ देते तब भी आपकी सवाल बन जाती, सवाल बनने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका कठिन बनता है, उसके लिए फिर दूसरे तरीके अपनाने पड़ते, तो आप समस्या में जाता है और यही सवाल गलत होता है। अब इसको अगर आप करेंगे तो ये बन जाएगा a बटे में x प्लस 1 बनेगा, और इसके लिए प्लस b बटे में x माइनस 1 और प्लस में c बटे में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सारे अलग अलग हैं, आराम से इसको हल कर सकते हो। अब आप फिर ये गुणा कर दो, जब गुणा करोगे तो क्या बनेगा, ये 3x प्लस 5 तो बनेगा 3x प्लस 5 बराबर में इसका गुणा जब पहले वाले में करोगे तो x प्लस 1 कट जाएगा, ये बचेगा a के साथ, a के साथ कौन बचा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद b के साथ देखो x माइनस 1 एक कट जाएगा, दूसरा बच जाएगा, तो ये हो जाएगा b के साथ कौन कौन बचा, x प्लस 1 बचा और एक x माइनस 1, और c के साथ क्या बचेगा, सीधा सीधा x प्लस 1 ही बचेगा, बाकी सब कट जाएगा। अब आप एक बार x बराबर 1 रखिए, x बराबर 1 रखिए, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3 × 9 3 5 8 बराबर, यहाँ एक रखोगे 0, यहाँ एक रखोगे 0 और यहाँ एक रखोगे तो 1 1 2, तो 2c हो जाएगा, और c बराबर कितना आ जाएगा 4। फिर x बराबर आप -1 रखो, जब -1 रखोगे तो ये हो जाएगा 3 × 9 3 -3 5 में 3 गए 2, और इधर -1 रखोगे तो -1 मिलके -2 का वर्ग 4 बन जाएगा, 4 1, और यहाँ -1 खत्म 0 कर देगा, यहाँ -1 0 कर देगा, तो ये आ जाएगा a बराबर 1 बटा। अब c के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गुणांक देखना पड़ेगा, क्योंकि c दोनों तरफ से 0 बन रहा था। जब हमने 1 रखा था तभी c 0 हो गया, नहीं c नहीं b जब हमने 1 रखा तब भी 0 हो गया, इसकी वजह से। जब -1 रखे तो इसकी वजह से 0 हो गया। तो इसका मतलब यह है कि अब हम क्या करेंगे, इसका गुणांक दे देते हैं। गुणांक देख लो तो bx² के गुणांक में आएगा भैया, ax² के गुणांक में आएगा, और यहाँ x² का गुणांक नहीं है तो 0 कर देंगे। a का मान इसी में रख दो, तो b बराबर -1 बता दो, कितना आ जाएगा -1 बता दो। अब मान रख दो आप आराम से, किसमें रखोगे भाई, यहाँ मान रखोगे तो यह आ जाएगा 3x प्लस 5 बटे में x प्लस 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर बन जाएगा, a के स्थान पे कितना आएगा, 1 बटा में 2 x प्लस 1, b के स्थान पे कितना आएगा -1 बटा 2 x माइनस 1, और c के स्थान पे कितना आएगा 4 बटे में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसी का मान, इसको आप समीकरण क्या मान लो भाई, 2 मान लो, और ये वाला समीकरण 1 मान लो, ठीक है। समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखिए, आपको सीधा समाकलन करना है। आप बना लोगे कि नहीं बना लोगे, इसके आगे आप इसको कर लेना एकदम सेम टू सेम पहले के तरीके, जस्ट इसके पहले जो बताया था, ठीक है, वैसे बन गया। इसका लॉग बन जाएगा, इसका भी लॉग बन जाएगा, उसका वही बनेगा जो आपको बताया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको नोट कर लीजिए। फिर अगली सवाल पे देखिए, सवाल नंबर 10 में सेम टू सेम इस टाइप की सवाल आप बना चुके हो, सिर्फ यहाँ पे 2x प्लस 3 आ गया है, उससे ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे आप सीधा सीधा वही काम करना, इसको भी तोड़ने के लिए आपको करना पड़ेगा 2x माइनस 3 और बटे में इसको आप आगे लिख लो, ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि एक घात वाला है, और ये इसको भी आप अलग अलग तोड़ दो, एक घात वाला बन जाएगा। हाँ, यहाँ बात तो जाता, फिलहाल के लिए ऐसे ही रहेंगे, तो x प्लस 1 x माइनस 1 क्या कर दिया, यहाँ तो वही लिखना था, x² माइनस 1। अब आप जब तोड़ोगे, आप इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा, अच्छा यहाँ तोड़ के ही लिख दो, यहाँ लिखो तोड़ के, और ये बन जाएगा a बटे में कितना 2x प्लस 3 प्लस में b बटे में कितना x प्लस 1 और c बटे में कितना x माइनस 1। बस हो गया, गुणा कर दो आप, तो 2x माइनस 3 बराबर में ये कट जाएगा, ये दोनों इसके साथ रहेंगे,
तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1, प्लस में x प्लस 1 कट जाएगा तो ये दोनों इसके साथ रहेंगे, 2x प्लस 3 और x माइनस 1, और प्लस में c के साथ कौन रहेगा, ये दोनों रहेंगे, 2x प्लस 3 और x प्लस 3। मान रखिए एक बार x बराबर -1 रख दो आप, या फिर x बराबर 1 रखो। x बराबर 1 रखोगे तो इधर कितना बनेगा, 2 -3, 2 -3 -1 बनेगा, और 1 रखने से ये 0 हो गया, 1 रखने से ये 0 हो गया। यहाँ 1 रखोगे तो 3 2 5, 5 दूनी 10 बन जाएगा, 10c, c बराबर -1/10 है। और x बराबर आप -1 रखो, -1 रखने से ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, b आ जाएगा। तो -1 यहाँ रखोगे तो 2 × 2 -2 -3 -5 बनेगा, और यहाँ -1 रखोगे ये वाला 0 हो गया, यहाँ रखोगे तो -2 3 -2 3 1 बन जाएगा, और यहाँ -2 तो ये हो जाएगा -2 भी, माइनस से माइनस कटा, b बराबर कितना है 5/2। देख लेना कैलकुलेशन, ठीक है। अब c के लिए क्या करोगे आप, c के लिए आप बुला दो, अच्छा c आ गया पहले। a के लिए आप इनमें से इसको आप 0 के बराबर करो, इसका मान रखो क्योंकि ये दोनों में है ना, तो यहाँ पे x बराबर -3/2 रखो, x बराबर -3/2 रखोगे तो ये 2 गुणे -3/2 -3, उसके बाद ये बन जाएगा a -3/2 + 1, और ये हो जाएगा -3/2 -1, ठीक है। 2 से 2 कट गया, -3 इधर आया, -3 -3 -6 बराबर हो जाएगा 2, 3 में से 2 गए माइनस में a/2, और गुणे में ये हो जाएगा 2 × 2 3 5 -5/2, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, कटने का मतलब नहीं है भैया, ध्यान देना, प्लस हो जाएगा तो -6 बराबर हो जाएगा 5a/4, 4 × 24 -24/5, ये a का मान। अब इसमें आप a b c का मान यहाँ रख करके इसी का समाकलन कर देना। तीनों देखो नीचे क्या है, नीचे आपका ये एक घात वाले तीनों है तो तीनों लॉग के बनेंगे, लॉग वाला आप इसको कर लेना। और यहाँ थोड़ा सा आप देख लो क्या करना पड़ेगा, बस इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आपका है i बराबर, इसको थोड़ा सा तोड़ लो, 5x बटे में x + 1, और ये कर लेना x + 2 और x - 2, इसको कर लेना, ठीक है। अब तीनों अलग अलग बन गए, इसको तोड़ लेना, ये बन जाएगा 5x बटे में x + 1 x + 2 और x - 2, तो ये हो जाएगा a बटे में x + 1 बन जाएगा, और प्लस b बटे में x + 2 बन जाएगा, और c बटे में x - 2 बन जाएगा। समझ गए, बस ऐसे ही आपको अलग अलग करना है। फिर आप a b c का मान निकालोगे, गुणा करोगे, तो आप इसको कर लेना, बिल्कुल आसान। दोनों सवाल आप कल करके लाएंगे, और नहीं बनता है तो बता देंगे, बन गया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो भाई, आज की सवाल आपके सामने 12 नंबर प्रश्नावली अपनी चल रही है 7.5, उसमें 12 नंबर ये सवाल है। 12 नंबर सवाल अन्य सवालों से हल्का सा अलग है। पहले उस बात को जान लेते हैं कि क्या अलग है इसमें। अलग ये है कि अभी तक जो हमने देखा था, अभी तक हमेशा ऊपर वाले बहुपद की घात नीचे वाले बहुपद की घात से कम होती है, हमेशा। हर एक सवाल में आप ध्यान से देख लो, इस बात को आपने गौर नहीं किया होगा, लेकिन एक बार आपका ध्यान हम उधर ले जाना चाहेंगे, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जब अंश में बहुपद की घात अधिक हो जाए तब इसको उचित फ्रैक्शन नहीं बोला जाता, उचित भिन्न नहीं बोला जाता, ठीक है। तो ये उचित भिन्न नहीं है, तो इसको उचित भिन्न बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में नीचे वाले का एक बार डिवाइड कर दो, ठीक है। डिवाइड करने के बाद जो मान आते हैं उनको आप आराम से लिखें, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे बगल में। देखिए क्या हुआ, देखते कैसे जानेंगे, इसको ऐसे नहीं करना है, डिवाइड करना है, तब आएगा। हम क्या बताए अभी, हमने कहा कि जब ऊपर वाले बहुपद की घात मैक्सिमम घात, बहुपद की मैक्सिमम घात क्या होती है, यही होती है जो ज्यादा हो, सबसे चर की सबसे ज्यादा घात, और नीचे वाले से अधिक हो या उसके बराबर हो, बराबर भी होगी तब भी उचित भिन्न नहीं,
अगर ऊपर वाले बहुपद की घात ज्यादा है, नीचे वाले की कम है, तो आप भाग देंगे उसको उचित भिन्न बनाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ आप देखें ऊपर वाले की घात 3 है, नीचे वाले की घात 2 है, इसलिए हम एक बार इसमें डिवाइड करें। तो डिवाइड हम इधर बगल में करते हैं, आपको डिवाइड करना भी आता होगा क्योंकि पुरानी बातें हैं ये सब। x³ प्लस x प्लस 1 में हमें भाग देना है कितने का भैया, x² माइनस 1। कितनी बार जाएगा, x बार जाएगा, तो ये हो जाएगा x³ माइनस x। माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये कट गया, यहाँ आ गया 2x प्लस 1। अब कितनी बार जाएगा, अब भाग नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ की घात अधिक हो गई, यहाँ की घात कम। अब ये शेष आ गया। तो एक कंडीशन और बनती है, जैसे हम 10 में हम 3 का भाग दें तो कितना आता है भाई, 3 त्रिका 9 और शेष 1 आता। तो हम क्या करते हैं, 3 सही 1/3 लिखते हैं। 3 सही 1/3। तो जो भागफल आया है उसको हम इस तरीके से लिखेंगे। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 3 प्लस 1/3 लिख सकते हो कि नहीं। इसको आप ऐसा लिख सकते हो भाई, 3 सही 1/3 मिश्र भिन्न होती है, उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा रहता है 3 सही 1/3। इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1/3। सेम टू सेम चीज होती है, वही चीज 3 सही 1/3 का जो मान होगा वही इसका भी मान होगा। हल करके देख लो आप, 3 त्रिका 9 1 10 10/3, 3 त्रिका 9 1 10 10/3, दोनों चीजें सेम है। ठीक है, तो आप उसको यहाँ लिखोगे, यहाँ सही में क्या है, x है, तो इसको हम लिख सकते हैं i बराबर, बड़े कोष्टक में करिएगा, x प्लस में 2x प्लस 1 और अपान में x² माइनस 1। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ आराम से अब समाकलन बन सकता है, तो इसको हम अलग अलग करेंगे। तो ये हो जाएगा i बराबर, इसको अलग कर दीजिए, तो ये हो गया x dx और प्लस में इसका हो जाएगा 2x प्लस 1 अपान में x² माइनस 1 dx। अब आप ध्यान से देखो, इसका समाकलन तो बना सकते हैं। इसमें आप ध्यान से देखो, तो जो हर की घात है अंश की घात से ज्यादा हो गई और इसी को उचित भिन्न बोला जाता है। हमेशा ऐसा रहेगा तो हम क्या करेंगे, आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे, नहीं रहेगा तो एक बार डिवाइड करने के बाद तब तोड़ेंगे। तो इसको हम मिटा देते हैं इधर वाला। ठीक है, तो भाग करके आप इसको आप निकाल करके तब लिखा। अब हम क्या करेंगे भाई, अब इसको हम थोड़ा सा सरल करेंगे, ऐसे भी बन जाएगा लेकिन सरल करो तो सरल रहेगा। ये हो गया x dx और प्लस में इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 2x प्लस 1 अपान में एक कोष्टक में x माइनस 1 और दूसरे में x प्लस 1, इस तरीके से। अब इसको हम आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे, ये वाला डायरेक्ट हम समाकलन करेंगे, तो पहले इसको आप बना। अब इसके बाद हम इसको आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे तो इस तरीके से होगा। उसके बाद फिर हम इसको क्या करेंगे भैया, 2x प्लस 1 इसका गुणा करेंगे तो a के साथ आपका आ जाएगा x प्लस 1 और प्लस b के साथ आपका आ जाएगा x माइनस 1। उसके बाद ठीक है, इसके बाद आप इसको आगे के सवाल को आप पूरा कर लीजिएगा बिल्कुल पहले के तरीके हैं। अगली सवाल देख लो, 13 नंबर सवाल है, 2/1 माइनस x एक कोष्टक में है, 1 प्लस x² दूसरे में। तो इसका जो टाइप होगा आंशिक भिन्न तोड़ने का, एक तो हो जाएगा a/1 माइनस x और प्लस में bx प्लस c/1 प्लस x², है ना, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है। तो इसको इस टाइप से तोड़ करके कई सवाल आप कर चुके हो, उसको आप कर लेना। तो इसको हम आपको होमवर्क के रूप में दे देंगे, इसको आप करिएगा, नहीं आता है तो आप अगली क्लास में पूछ लेंगे। ठीक है, इस सवाल को आप नोट कर लो। अगली सवाल देखो 14 नंबर देखिए। अगर किसी बच्चे को दिक्कत होगी तो बता देना, बता देंगे, नहीं तो 14 नंबर भी आपका बताई हुई सवाल के तरीके हैं। यहाँ देखो 3x माइनस 1 अपान में x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx, ये सवाल है। इसको अगर हम आंशिक भिन्न में तोड़ते हैं तो एक बार आपका a/x प्लस 2 हो जाएगा, फिर दोबारा के लिए b/x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप की सवाल भी हमने की है इसके पहले, तो सेम टू सेम वही सवाल है, इसलिए बार बार इसको बताना ना पड़े, या फिर आपको पता है टाइम लगेगा उतना ही, इसको आप करिएगा, नहीं आएगा तो आप पूछिएगा। दूसरी वाली सवाल भी आप इसको कर लेना। आगे सवाल कौन सी है, हो जाएगा कि नहीं। 15 नंबर देखो, 15 नंबर में है i बराबर 1 अपान में x की पावर 4 माइनस 1 dx, x की पावर 4 माइनस 1 dx। यहाँ देखो इसको आप कैसे करोगे, थोड़ा सा इसमें आगे हम बढ़ा देते हैं, ध्यान से देखो।
तो ये बन जाएगा I बराबर 1 बटे में, एक क्वेश्चन में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, दूसरे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी इसको और तोड़ सकते हो आप, तो I बराबर ये हो जाएगा 1 में, एक क्वेश्चन में x प्लस 1 हो जाएगा, एक में x माइनस 1 हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहेगा। तो इसका आंशिक भिन्न में जब आप तोड़ोगे तो क्या बनने वाला है, देखो 1 बटे में x प्लस 1, x माइनस 1 और ये x स्क्वायर प्लस 1 को आप जब तोड़ोगे तो ये बनेगा a बटे में, देखो ये एक घात वाला है, a बटे में x प्लस 1 हो जाएगा, प्लस में b बटे में ये भी एक घात वाला है तो x माइनस 1 हो जाएगा, और प्लस में ये 2 घात वाला है तो इसके लिए आप क्या लिखोगे भैया, c x प्लस में d अपान में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें ए बी सी डी के मान निकालने हैं आपको। ए बी सी डी का मान कैसे निकालोगे, तरीका वही है, इसको हम कर ही देते हैं, ठीक है, तरीका वही है। एक बार के लिए थोड़ा सा हम साफ कर लें उसके बाद। अब आगे देखिए भैया, अब हमें ए बी सी और डी के मान निकालने, उसके लिए वही तरीका अपनाना है जो अभी तक आप करते हैं। इधर कितना है, 1 है, तो 1 बराबर इसका गुणा करोगे, जब इस पूरे का गुणा ए वाले में करोगे तो x प्लस 1 कटेगा, ये दोनों एक साथ हैं। तो कौन कौन है भाई, एक के साथ कौन है, x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस, और प्लस में जब आप दूसरे पद में करोगे तो x माइनस 1 कट जाएगा, तो ये वाला रहेगा। तो b के साथ कौन रहने वाला है, तो x प्लस में 1 और x स्क्वायर प्लस 1, और प्लस में इधर है भैया सी एक्स प्लस डी के साथ कौन बचेगा, सी एक्स प्लस डी के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा एक कोष्टक में एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, ठीक है। अब इसमें हम ए बी सी डी के मान निकालेंगे, तो पहले जिनका निकल पाता है उसको आप निकाल लो, नहीं निकल पाता है तो आप क्या करोगे, सब का गुणा कर दो, उसके बाद एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स की घात 4 है तो उसका गुणांक, यक्स है तो उसका गुणांक, सबकी तुलना करके आप समीकरण बना लो, आराम से उस तरीके से लगा लेना। तो पहले देखो, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम x बराबर -1 रखेंगे। जब x बराबर -1 रखोगे, x बराबर -1 रखोगे तो इधर तो एक ही रहने वाला है, इधर एक ही रहने वाला है, इधर -1 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, -1 मिलके -2, और यहाँ 1 मिलके 2, 2 दूना 4, -4 a बन जाएगा। और उसके बाद यहाँ -1 रखोगे तो ये वाला 0, यहाँ -1 रखोगे तो ये वाला 0, तो a बराबर कितना आ गया भैया, a बराबर आपका आ जाएगा -1 बटे में 4 आ जाएगा, ठीक है, -1 बटे में 4 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, x बराबर +1 रख दीजिए, x बराबर +1 रखो, तो x बराबर +1 जब रखोगे तो ये बन जाएगा 1 बराबर, यहाँ रखोगे ये 0 हो गया, यहाँ रखोगे तो ये क्या बन जाएगा b, और यहाँ 2, 2 दूना 4, तो 4b हो जाएगा, और यहाँ 1 रखोगे तो ये 0 होके सबको 0 करेगा, तो यहाँ हो जाएगा b बराबर 1 बटे में 4 हो जाएगा। a और b का मान आ चुका है। उसके बाद क्या करोगे भैया, हमें अभी c और d के मान निकालने हैं, तो आप ये देखना कि c किसके गुणांक में आता है, c देखो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब के गुणांक में आएगा, किसके गुणांक में, एक्स क्यूब के गुणांक में c आएगा, तो एक्स क्यूब के गुणांक की तुलना करिए तो c हो जाएगा पहला नंबर, और उसके बाद यहाँ देखो a भी आएगा, a भी आएगा तो प्लस में a हो जाएगा, b भी आएगा तो प्लस में b हो जाएगा, है ना, और d भी आएगा मुझे लगता है ना, d का गुणा नहीं होगा क्या इनमें, होगा, लेकिन वो स्क्वायर ही रहेगा, ठीक। तो c a और b बराबर में यहाँ एक्स क्यूब का गुणांक कुछ नहीं, तो यहाँ c a का मान -1/4 और b का मान 1/4 बराबर 0, तो c कितना आ गया, 0, c कितना आ गया भैया, 0 आ गया। उसके बाद अब d को देखो, d किसके गुणांक में आएगा, एक्स स्क्वायर के गुणांक में, तो d लिख लो आप, एक्स स्क्वायर पे यहाँ लिखना एक्स क्यूब के गुणांक की तुलना करने, एक्स क्यूब के गुणांक की तुलना करने पर, और यहाँ आपको लिखना है एक्स स्क्वायर के गुणांक की, एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना। यहाँ जब एक्स स्क्वायर की तुलना करोगे तो d आ जाएगा, हमें d का मान निकालना है, d को आप सोचो,
तो डी आ जाएगा। और कौन आएगा भैया? और आपका रहेगा एक्स स्क्वायर के गुणांक में, ये क्यूब वाले में रहेगा, बी भी रहेगा, प्लस में बी रहेगा, इसका मतलब, लेकिन सी नहीं रहेगा, सी नहीं रहेगा, और यहां पे ए रहेगा, माइनस में एक्स स्क्वायर करना, एक्स स्क्वायर माइनस ए रहेगा, माइनस ए बराबर में 0 पर। इसको आप हल करोगे तो डी प्लस में बी का मान 1/4 प्लस में 1/4 बराबर में 0, तो कितना आया भैया? डी बराबर -1/2, -1/2। इस तरीके से ABCD के मान आ गए आपके। ABCD के मान जब आ गए तो हम इस मान को कहाँ रखेंगे? यहाँ रख दो भाई, इसको आप समीकरण 2 मान के रखना, और इसको आप समीकरण 1 मान के रखना। इसमें आप जब रखोगे तो ये बन जाएगा आपका, देखो 1/में x + 1 x - 1 और x² + 1 बराबर में कितना हो जाएगा? a के स्थान पे कितना है? -1/में 4 x + 1 और प्लस 1/में 4 x - 1, और उसके बाद c आपका 0 आया है तो ये 0 हो जाएगा। d कितना है? -1/2, तो -1/2 x² + 1। इस तरीके से ये आपका बनेगा आंसर का। समझ गए? अब इसको आप समीकरण 1 में रख के क्या कर लेना? समाकलन कर लेना।